दावत इस्लामी इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा इफेक्ट देखिए, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन, मुक़द्दस माओ, बहनों और प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूँ फरमाते हैं कि अहमद रज़ा ने फैज़ का दरिया बहा दिया, अहमद रज़ा ने फैज़ का दरिया बहा दिया, हुब्बे नबी से दिल को मदीना बना दिया, और ख़िदमत नबी के दीन की वो लाजवाब की, खिदमत नबी के दीन की वो लाजवाब की कि मुनक़िरात और बिदआत का किला कमा किया, और अज़मत बिठा दी आपने आका की क़ल्ब में। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को ये जो मकाम और मनसब मिला है, ये क्यों मिला है? तो अर्ज़ करते हैं कि अज़मत बिठा दी आपने आका की क़ल्ब में, बदले में रब ने आपको आला बना दिया। और फिर मक्ते के शेर में यूँ अर्ज़ करते हैं कि शाकिर न भूलेगा तेरा एहसान हश्र तक, शाकिर न भूलेगा तेरा एहसान हश्र तक, कि इश्क़ नबी में दिल को तड़पना सिखा दिया। ये मुबारक महीना जिसमें 3 अहम तारीखें आती हैं। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उर्स की तारीख़ है, और 28 सफ़र शहादत इमाम हसन पाक और मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की तारीख़ है। यानी इस महीने में 2 मुजद्दिदीन का उर्स आता है। और अगर आप देखें तो इन दोनों मुजद्दिदीन की विलादत की तारीख भी एक ही महीने में है, और इनके उर्स की तारीख भी एक महीने में है। तो अल्लाह की रहमत मसलियत ये चाहती है कि हम इन दोनों को याद करें, इन दोनों के मिशन को, इन दोनों के पैगाम को हम लोगों तक पहुँचाएँ, दोनों की अज़मतों को सुने और उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। लेकिन एक और अहम तारीख आती है, वो है इमाम हसन पाक, इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिही वालैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख। इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हर कोई करता है। 10 दिन मुहर्रम शरीफ में तकरीर होती है, और आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश की जाती है, और पेश करना भी चाहिए।
लेकिन जहां हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं वहीं पर हमें इमाम हसन की भी याद मनाना चाहिए, क्योंकि दोनों के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों हुजूर के नवासे नहीं बल्कि हुजूर के बेटे हैं। कौन है? हुजूर के बेटे हैं। और दोनों को हुजूर ने कहा कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और फिर इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला के ताल्लुक से तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है और इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह फरमाएगा। और फिर इमाम हसन पाक ने उस पर अमल कर कर भी दिखा दिया। और फिर आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दोनों भी फूल हैं, दोनों भी फूल हैं। और इमाम हसन की शान बहुत ऊंची और अरफ़ो आला है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने सर पाक से लेकर सीने तक ये इमाम हसन को मुशाबे बनाया था, और सीने से लेकर पैर तक का जो हिस्सा है वो इमाम हसन हुसैन को अता किया था। और आला हज़रत इसीलिए कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, कि दोनों भाई जो हैं वो हुजूर के मुशाबे हैं। इमाम हसन सर से लेकर सीने तक एज इट इज हुजूर की तरह नजर आते थे। हुजूर के विसाल के बाद जब किसी को करार नहीं मिलता, याद आती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करूं, तो फिर क्या करते? वो जाके इमाम हसन के चेहरे की जियारत करते, अल्लाह उनके बेकरार दिल को करार अता फरमा देता। और बड़ी ऊंची शान, अखलाक, किरदार, आपकी गुफ्तार, सब कुछ हुजूर के माँ, हुजूर की अदाओं की तरह। और 28 सफ़र ये आपकी शहादत की तारीख है। आपने हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए जो हुजूर ने पेशन गोई की थी कि मेरा ये बेटा सैयद है और इसके ज़रिए 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह होगी, अजीम गिरोह में, बड़े गिरोह में। और हुआ भी यही कि जब आप खलीफा बने तो फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मुसलमानों में नाइत्तेफाकियाँ हुई। लेकिन जब आपने देखा कि आपकी खिलाफत को लेकर 2 मुसलमानों के बड़े बड़े गिरोह आपस में टकराने वाले हैं, जब आपने देखा मुसलमान टकराएंगे तो कोई भी शहीद हो, कत्ल हो, नुकसान, खसारा इस्लाम का होगा। इसीलिए आपने ये फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि नाना जान के फरमान पर अमल किया जाए। आपने खुद ही ऐलान फरमा दिया कि मैं इस खिलाफत से पीछे हटना हूँ, और चंद शराइत की बुनियाद पर वो खिलाफत हजरत अमीर माविया को दे दी गई। इस तरह आपने तख्त को, खिलाफत के ताज को छोड़कर 2 मुसलमानों में सुलह कराई। आज हमें भी चाहिए कि हम इमाम हसन पाक के किरदार को अपना, जब देखें कि मुसलमानों में मेरी वजह से फसाद हो रहा है तो हमें इमाम हसन की याद करना चाहिए, और हमें बैकफुट हटना चाहिए कि मैं, कुर्सी की बात है कुर्सी छोड़ दूंगा, मकाम की बात है, मनसब की बात है, मनसब छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी जात से मुसलमानों को अंदर टकरार पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला उनके फ्यूज़ बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। 15 रमज़ानुल मुबारक इमाम हसन पाक की विलादत की तारीख है। कौन सी बताइए? 15 रमज़ानुल मुबारक। और आपका अखलाक किरदार भी बड़ा ऊंचा था। फरमाया गया कि एक वक्त इमाम जो है ना, घर में दावत थी, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, दस्तरखान बिछा खाने के लिए, तंदूर पर से खाना जिस पर गर्म होता है, चूल्हे पर जो खादिम था वो लाकर रख रहा था खाना। अचानक जो शोरबा था, सालन जिसको आप और हम कहते हैं, वो सालन जो उसने लाकर रखा, और रखते रखते उसके हाथ से वो बर्तन छूटा और गरम गरम सालन इमाम के जिस्म मुबारक पर गिर गया, इमाम के जिस्म मुबारक पर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, तारीख में मिलता है कि वो सालन इतना गर्म था कि आपके जिस्म मुबारक की चमड़ी तक निकल गई, जल गई। आपको जलाल आ गया, अचानक आपके जिस्म पर इतनी गर्म चीज़ गिर जाए तो आपकी कैफियत क्या होती है। और आज के मुसलमान की कैफियत पैर ज़मीन पर ही नहीं है। अगर होटल में चाय पीने जाएं, होटल का वेटर जो वहाँ पर काम करता है, अगर वो टेबल पोंछ रहा है, पोंछते पोंछते
गरम चाय नहीं बल्कि पानी भी गिर जाए ना कपड़े पर तो मुंह से गाली निकलती और कुछ लोग तो हाथ भी चला देती। ये वो बातें हैं कि आपको किताबों में नहीं, आपने अपनी आंखों से देखा होगा, है कि नहीं बताइए। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी को धक्का लग गया तो बात कहां से कहां तक जाती है। आप नमाजी हैं, पहली सफ के नमाजी हैं, आप जा रहे थे, बच्चों ने खेलते खेलते कीचड़ उड़ा दिया तो कहां से कहां तक बात जाती है बताइए। अभी मेरे एक दोस्त ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले मुझे बताया कि नमाज हो रही थी, जैसी नमाज पूरी हुई पहली सफ में एक भाई खड़े हुए थे, पीछे आए, गुस्से में डंडा लकड़ी कहीं पड़ी हुई थी और 3-4 लड़कों को खूब मारा, वो बच्चे बाहर निकल कर चले गए। देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, मस्जिद का अदब करना चाहिए, मैंने तस्लीम किया, लेकिन उसकी सजा ये दोगे कि इतना मारोगे कि बाहर जाए। और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया कि बच्चे मस्ती कर रहे थे उनको भगा दिया। ऐसे नमाजी से सिर्फ हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूं, अगर वाकई तू नमाजी है और जब नीयत बांधता है तेरा दिमाग कहीं का कहीं जाता है, तेरा नफ्स कहीं का कहीं जाता है, बच्चों को तो डंडे से तूने मारा, तेरे आने वाले ख्यालात और नफ्स को तू कब मारेगा, जरा मार के बता, मार के बताए कोई मुझे। और आकर मुझे कोई नमाजी बता दे तो मैं खड़ा होता हूं तो नीयत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक पूरा मेरा ध्यान नमाज में होता है। आप में से कोई बता सकता? मैं तो नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं मेरे भाई? मैं तो नहीं बता सकता। अच्छा ये बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं। अभी जुमेरात को मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा जमात के बाद गया मस्जिद में, तो एक छोटा बच्चा, उसके अब्बा उसको लेकर आए थे, छोटा बच्चा, उसके वालिद उसको लेकर आए थे, तो अब्बा नमाज पढ़ रहे थे, वो बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा मोबाइल में कुछ हुआ तो मैंने निकाला। जैसे ही मोबाइल निकाला तो मेरे को कहता चाचा ने, उसने नाना या दादा बोला, मस्जिद में मोबाइल लाना चाहिए। अब देखो है बच्चा लेकिन बात कितनी पते की कर रहा है। तो फिर मैंने उसको नहीं लाना चाहिए बेटा, नहीं लाना चाहिए, घर पे रख कर आना चाहिए। उसको ठीक से बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को इतना तो पता है अगर उस बच्चे पर और मेहनत की जाए तो वो कितना अच्छा बन सकता है। लेकिन हमारे नमाजी और इन नमाजियों से अगर मैं पूछूं ना कि सूरे फातिहा में कितनी आयत है तो शायद बता पाएंगे। और मकतब में आने वाले ये बच्चे हमसे अच्छी सूरे फातिहा पढ़ते मेरे भाई, हमसे अच्छी। ठीक है बच्चे मस्ती करते हैं तो उनको समझाने का हुक्म है, किसी फिका की किताब में डंडा लेकर मारने का हुक्म नहीं है। और मस्जिदों में, मदरसों में, जलसों में हम आज सब मिलकर एक नारा लगाते हैं, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। जोर से बोलिए, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अब मैं यहाँ रुक कर, क्योंकि बात आई तो बता दूं आला हजरत का मसलक क्या था। आप कहेंगे बद अकीदों का आपने चेहरा बेनकाब कर दिया, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताया आला हजरत के ताल्लुक से। ऐसा कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, ये सब किया। मेरे भाई सब बताते हो, कभी आला हजरत का तकवा भी तो बताओ। क्योंकि वली जो होता है ना, उसकी 2 खास क्वालिटी होती है। कितनी बोलिए? 2। अब आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे हवा में उड़ता होगा, या हाथ डालकर काजू निकालता होगा, मुसल्ले के नीचे से शक्कर निकालता होगा, है ना, मटके का नंबर देता होगा। मेरे भाई ये सब हमारा बनाओ। याद रखो, किसी को भी मेजर करना है कि इसकी हकीकत क्या है, तो मुसलमानों अल्लाह ने एक मियार दिया हुआ है हमको, उसकी किताब के जरिए। उस किताब की आयत की ऐनक लगाकर देखो कि ये आदमी परफेक्ट है या नहीं है। और कुरान ने वली की पहचान बताई है। अपनी अक्ल से किसी को मुसलमान वली माने, हैरत की बात है। वली लफ्ज भी कुरान का है। अल्लाह का दोस्त वली को समझा जाता है। वली कुरान ने बताया और कुरान से हटकर अपनी अक्ल से उसको वली मान रहा है। कुरान ने 2 खूबी बताई, अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। एक
उसके पास ईमान की दौलत होगी और दूसरी उसके पास तकवे की दौलत होगी। अब आला हजरत के पास ईमान तो कैसा था सबने देख लिया कि 6 साल की उम्र शरीफ में जब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आया तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक दिन में बड़े बड़े उलमा, मशाइख, मुफ्ती, मुहक्किक, मुहद्दिस, बड़े बड़े पीर मौजूद थे, घर के खानदान के सारे लोग मौजूद थे, बरेली और कुर्बो जवार के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। 6 साल की उम्र में मिंबर रसूल पर चढ़ते हैं और कमोबेश 1 घंटा 45 मिनट तक मेरे नबी की अजमत और नबी की मिलाद को बयान फरमाया। जो 6 साल की उम्र में नबी से इतनी मोहब्बत करे फिर उसकी 60 साल की जिंदगी कैसे होगी। हमारे 60 साल के चाचा से पूछो हुजूर की पाक बीवियों का नाम बता पाएंगे? हुजूर के कितने बेटे थे बता पाएंगे? हुजूर ने कब ऐलान नबूवत किया बता पाएंगे? लेकिन ईमान की शान वो है 6 साल में जिसको नबी से इतनी मोहब्बत होगी उसकी पूरी जिंदगी कैसी इश्क में गुजरी होगी। जरा उनके तकवे को सुनो। आप एक मर्तबा एतिकाफ में बैठे हुए थे। एतिकाफ में कब बैठते हैं? हम माह रमजान के आखिरी अशरे में जो सुन्नत मुअक्कदा है आप बैठे हुए थे। घर से ड्यूटी थी कि इफ्तारी के बाद या इफ्तारी में खाना लाकर घर से कोई ना कोई पहुंचा देता। अब हुआ ये कि जो घर में खादिम थे वो नहीं थे तो उनके बच्चे को भेजा गया। अब खादिम साहब अभी आएंगे नहीं आए, ताखीर हो रही थी, रोजे से हैं, भूख लगी होगी तो खाना उस बच्चे को दिया कि लेट हो रहा है जाकर देकर आ। अब जब वो खाना लेकर पहुंचा बच्चा तो आला हजरत को जलाल आ गया कि इतनी लेट खाना लाया, और जलाल में आकर आपने उस बच्चे के चेहरे पर तमाचा मार दिया। तमाचा लगते ही बच्चे की आंखें नम हो गई। उसने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, कल से बराबर टाइम पे लाऊंगा। बच्चा चले गया। अब खाना खाने के लिए निवाला उठा रहे हैं तो निवाला उठाने का आला हजरत का दिल ही नहीं करता है। आपका ज़मीर आपसे कहता है अहमद रज़ा खाना भेजना ये घर वालों की जिम्मेदारी है, वो जब देंगे तब बच्चा लाएगा ना, वो अपने हाथ से भरकर थोड़ी लाएगा, वो तो खादिम का बच्चा है और खादिम का काम खिदमत करना होता है, जो पेश किया जाए वो लाकर रखेगा। तूने बिला वजह उस बच्चे को कैसे मारा? इतनी भूख लगी हुई थी, दिन भर रोजे से थे, निवाला रख दिए और अपने आप से कहते हैं अहमद रज़ा जब तक तू उस बच्चे से माफी नहीं मांगेगा तू खाना नहीं खाएगा। तरावी की नमाज हुई, आपने कहा अपने खुलफा से नवाब अमजद अली साहब उस बच्चे को बुलाया जाए, या जो खलीफा मौजूद थे किसी तरह पैगाम भेजा, उस बच्चे को बुलाया गया। काफ़ी देर के बाद वो बच्चा है, जैसे ही वो बच्चा आया आला हजरत इतनी इनके सारी के साथ दिले दर्दमंद के साथ हाथ जोड़कर उस बच्चे से कहते हैं बेटा मुझसे गलती हो गई, माफ़ फरमा। कौन कह रहा है? मालवनी की किसी जामा मस्जिद के इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको दुनिया अहले सुन्नत वल जमात का इमाम कहती है, उस इमाम की बात कर रहा हूँ। घुटने के बल बैठ गए, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो। उसने कहा हुजूर आप कैसी बात करते, आपको हक था आप मुझे मारते, मुझसे लेट हो गया। कहा बेटा तेरी गलती नहीं थी, घर वालों ने जब तुझे दिया तूने लाकर दे दिया, मुझसे गलती हो, मुझे माफ फरमा। पूरी मस्जिद में जितने लोग थे खड़े होकर रो रहे थे। दुनिया जिसको मुजद्दिद आजम कहती है, इतना बड़ा वक्त का इमाम एक छोटे से बच्चे के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने जब ये मंजर देखा कहा हजरत मैं आपको माफ करता हूँ। आपने कहा नहीं, पूरी दुनिया को मैंने फतवा दिया और जब अमल करने की बात आई तो मैं पीछे हटूं। का नाबालिग को ये इजाज़त भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी को माफ़ कर सकता, और माफ़ भी करेगा तो मैंने तुझे मारा यूं ही थोड़ी माफ़ी होगी। जिस तरह मैंने तुझे तमाचा मारा था तू भी मुझे तमाचा मारा। सब सिसकियां लेकर रो रहे। उसने कहा हुजूर मैं हाथ तो कटवा सकता हूं लेकिन आपको कैसे? कहा तू नहीं मार सकता। आला हजरत ने उसके हाथ लिया और अपने चेहरे पर तमाचा मारा, उस बच्चे से माफी मांगी। ये इमाम अहमद रजा का तकवा है कि बच्चों से माफी मांगने के लिए कि बच्चे का अगर दिल टूट गया तो कल कयामत में क्या जवाब दूंगा। बच्चों से माफी मांग रहे हैं। और आज का मुसलमान जिसको अलिफ से या तक ठीक से पढ़ना नहीं आता, कभी बच्चों को दावत देना तो दूर की बात है, मस्जिद में लाना भगाने का हुनर तो हम अपनी अम्मी की कोख से सीख कर आए हुए। ये इमाम अहमद रजा है। और बात आई एक बच्चे की, तो आला हजरत बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा एक छोटा बच्चा आया और कहा हजरत मौलाना साहब
बड़े इमाम साहब मुझे आपको दावत देनी है। तो आपने कहा बेटा मसला शरीयत का है, नाबालिग की दावत कैसे कबूल करूं? का ऐसा है कि मैं यतीम हूँ, मेरे अब्बा नहीं है, और अम्मी की इजाज़त से, अम्मी से पूछ कर मैं आपको दावत देने आया हूँ। जब आला हजरत ने सुना कि यतीम है, कहा बेटे मैं आ तो जाऊँगा तेरे घर में, लेकिन पर्दे का मामला है। उसने कहा ठीक है। तैयारी हो गई। जिस दिन दावत थी आला हजरत पहुँचे। उसका घर नाले के किनारे था, नाले की बदबू आती थी। आला हजरत ने कहा बेटा घर का हुजूर ये है। अब इतना छोटा घर का बेटे, फिर अंदर तुम्हारी वालिदा भी होंगी, फिर पर्दे का इंतजाम कैसे? का हुजूर आ जाइए ना, मैं पर्दे का। आला हजरत ने ठीक है बेटा, दावत दी तूने, मैं आंगन में बैठ के खा लूंगा, लेकिन अम्मी से कहे क्योंकि तेरी वालिदा विधवा भी है, वो अंदर से खाना पहुंचा दे। अब जैसे ही खाना लाया गया, आला हजरत इजाज़त लेकर अपने एक साथ एक मुरीद को भी लाए थे। मुरीद ने देखा कि उसने खाने में जो चीज़ रखी थी, कुछ ही दिन पहले हकीम साहब ने ताकीद की थी कि आप इस चीज़ को मत खाना, वही ला के रख दिया गया। उसने कहा हुजूर ये खाइए ना। आला हजरत ने खाना शुरू किया। जो चीज़ हकीम ने खाने मना की थी, वो चीज़ वो बार बार डालता रहा और आला हजरत खाते रहे। मुरीद परेशान कि जिस चीज़ ने, मुरीद कुछ कहना चाहते थे, आला हजरत ने इशारे से कहा चुपचाप खाते रहो। पूरा खाना खा लिया, सब कुछ हुआ। बच्चे से कहा बेटा अब तुम खुश हो, तुम्हारी दावत मैंने कबूल कर लिया, अब इजाज़त है जाऊँ, मुझे बहुत सारे काम है। बच्चे ने कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गरीब की दावत कबूल कर ली। जब आप वापस जाने लगे तो मुरीद ने कहा हुजूर नान पारा का नवाब दावत देता है, उसकी दावत नहीं कबूल की, एक गरीब बच्चे की दावत कबूल कर ली। कहा मैं भी उसकी दावत कबूल नहीं करता, लेकिन उस गरीब बच्चे ने कहा था कि मैं यतीम हूँ और हुजूर का फरमान है जो यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेरेगा, जन्नत में मुझसे वो इतना करीब होगा जिस तरह मेरी ये उंगलियां करीब है। तो मैं उस यतीम को नहीं बल्कि अपने नबी के फरमान को देखकर मैंने उसकी दावत को कबूल किया। आला हजरत का ये मसलक हम किसको बताएंगे? कब बताएंगे? जब मैदान से हम पीछे हो जाएंगे तब। काश कि हमने ये बताया होता ना तो 40 दिन में जाकर कोई बदअकीदा नहीं होता। आला हजरत का तकवा देखकर वो उनको सलाम कर कर सुन्नियत को कबूल करता। बड़े अफसोस के साथ बहरहाल इमाम हसन पाक जो है वो दस्तरखान पर बैठे और जिस्म पर गरम गरम सालन गिर गया। हमारे यहाँ तो ठंडा पानी गिरे तो माँ बहन की गाली जितनी याद है, जो घर से सीखी हुई है, मोहल्ले से सीखी हुई है, सब उस दिन याद आ जाती है। हाथ उठ जाते हैं, हाथ नौकरों पर, वेटरों पर। इमाम हसन पाक को भी जलाल आ गया, इमाम को। अब या तो ये वाकया क्योंकि इमाम हसन के भी ताल्लुक से मिलता है और इमाम हुसैन के ताल्लुक से वुजू का लोटा गिरने का मिलता है, लेकिन बहरहाल इमाम हसन पाक को या इमाम हुसैन वाकया तो वाकया। अब जलाल आ गया जिसको हम लोग गुस्सा कहते हैं। क्या किया जाए? आपने जलाल भरी नजर से गुलाम को देखा, वो कांपने लग गया। बड़े बड़े मेहमान बैठे हुए हैं और मैंने ये क्या किया, गरम सालन का प्याला इतना गरम उनके जिस्म पर गिरा दिया। कांपने लगा और कांपते कांपते का हुजूर बहुत माफी चाहता हूं। और उसने फौरन सोचा कि गुस्सा ठंडा कैसे होगा, गुस्सा ठंडा कैसे होता है। तो गुस्सा ठंडा करने के लिए उसको एक आयत याद आ गई और उसने पढ़ा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। उसने कहा इमाम अल्लाह फरमाता है और वो लोग जो गुस्सा पी लेते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, उनकी गलतियों को दरगुजर करते हैं, ऐसे माफ़ करने वाले को अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लिया करता है। इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह फरमाता है गुस्सा पीने वाले को जा मैंने गुस्सा पी लिया, माफ़ करने वाले को जा तेरी गलती माफ़ की और तुझे माफ़ ही नहीं करता हूँ, आज से तुझे आज़ादी भी अता फरमा देता हूँ। ये आपका किरदार था, क्योंकि आपको सर से सीने तक हुजूर का मुशाबे बना दिया गया था ना। और सर के अंदर दिमाग होता है और सीने के अंदर दिल होता है, यानी आपका दिल और दिमाग उसको हुजूर का मुशाबे बना दिया गया था। हुजूर पर लोगों ने कितने जुल्म किए, लेकिन हुजूर ने एक एक को माफ किया और उसी माफी का किरदार, सुन्नत वाला किरदार इमाम हसन पाक में था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 28 सफर उनकी शहादत की तारीख है। कलम कयामत में क्या जवाब देंगे कि इमाम हुसैन के नाम पर तो इतना नियाज और इतनी शरबत और इतना सब कुछ किया और इमाम हसन को भूल गए। याद रखो इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है।
इमाम हुसैन के इमाम का नाम क्या है बोलिए? इमाम हसन है। तो हमें उनकी भी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला उनके भी फ्यूज़ बरक़ात से पूरी अहले सुन्नत वल जमात को माला माल अता फरमाए। और एक और मुजद्दिद का उर्स आता है जिनको हम मुजद्दिद अल्फ़सानी कहते हैं। अगर मुबल्लिगीन उनकी सीरत को पढ़े तो फिर आज ये जो माइक का चस्का है, फिर डिले भी थोड़ा पसंद है, फिर आवाज़ भी ऐसी, और फिर माहौल भी चाहिए, सब झूमना भी चाहिए। याद जानते हैं जब अकबर बादशाह ने दीन अकबरी, एक नया दीन, उसमें क्या किया, ये मज़हब वाले, ये मज़हब वाले, ये मज़हब वाले, उसको अखंड भारत पर हुकूमत करनी थी। तो उसको कुछ बिके हुए मौलवियों ने, जो सियासतदान थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने मशवरा दिया कि अगर तुझे पूरे उस पर हुकूमत करनी है तो इस्लाम को खाली रखेगा तो सब नहीं मानेंगे। तो एक ऐसा नया दीन बना कि सारे मज़हब वाले उसको कबूल कर ले, गैर मुस्लिम भी सही, मुस्लिम भी सही, यहूदी भी सही, ईसाई भी सही, पंजाबी भी सही, हिंदू भी सही, सारे सही कर कर उसने एक दीन बनाया और उस दीन को नाम दिया दीन अकबरी। लोग डर के मारे उसके आगे झुकते थे और उसने ऐसा सिस्टम बनाया जो भी उसके महल में आएगा तो उसके सामने सर झुकाकर उसका सजदा करेगा। अब ऐसे में मस्जिदें दुआ कर रही थी कि अल्लाह ऐसा दिन बनेगा कि सारे मजहब वाले आकर मुझ में अपने एतबार से सजदा करेंगे। जो सच्चे मुसलमान थे वो परेशान थे, कौन हमारे ईमान और दीन की हिफाजत करेगा। उस वक्त में अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी को पैदा फरमाया, जिन्होंने अकबर बादशाह जैसे बादशाह से टक्कर लेकर दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी गालिबन फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में आज जो अजानें हो रही हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, ये सारा का सारा सदका मुजद्दिद अल्फ़सानी की तजदीद का करा हुआ। हिंदुस्तान में दो जात ऐसी है, दो जात जो वन मैन आर्मी, वन मैन शो बनकर अखंड भारत के बादशाह से टकराए। कौन है? एक है मेरे गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान का बादशाह था, अकेले तन्हा तना उसके सामने मुकाबले के लिए आते हैं और हक दीन को पेश करते हैं। और रिवायत तारीख लिखने वालों ने लिखा। और दूसरे हैं मुजद्दिद अल्फ़सानी। आप फारूकी थे, फारूकी हजरत उमर फारूक की नस्ल में। जब भी तो आपने हक के खिलाफ बातिल को बर्दाश्त नहीं किया, आपसे कहा जेल में डाल दिया जाएगा, आपने कहा गर्दन काट दो, जेल में डालने की बात क्या है। लेकिन शरीयत तो शरीयत है, दीन वही होगा जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हम किसी दीन को पसंद करें ये हमारी खूब मर्जी है, लेकिन अल्लाह ने जिस दीन को पसंद किया उसको अल्लाह ने दीन इस्लाम कहा है। अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही हक मजहब है, हम हक के आगे किसी को टिकने नहीं देंगे। बादशाह ने उठाकर जेल में डाल दिया, अकबर बादशाह ने। कहां पर डाल दिया बोलिए? जेल में। लेकिन जो मुबल्लिग होते हैं ना, वो स्टेज का, माइक का, इको मशीन का, मजमे का, महफिल का इंतजार नहीं करते। जो मुबल्लिग होते हैं वो देखते हैं कहाँ मुझे तबलीग का मौका मिले और मैं अपने मिशन को पेश करूं। और हुआ भी ये कि जब आप जेल में चले गए ना, जेल में तो जहाँ खूनी थे, लुटेरे थे, डाकू थे, कत्ल करने वाले लोग थे, आपने देखा कि सजा हो गई, अब यहीं पर रहना है, तो अब आपने वहां पर तबलीग का मिशन शुरू कर दिया। लोगों को समझ में आ रहा था कि कैद खाने में होंगे, लेकिन कैद खाने में आपने मुबल्लिग का वो किरदार अदा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जेल ही में रहकर बहुत कम अरसे में जितने कैदी थे उनके दिल से जंग को दूर किया, उनके दिल को पाक किया, उनको ऐसा संवारा कि उन कैदियों के अंदर कईयों को आपने हाफिज कुरान, कईयों को आपने आलिम दीन बना दिया। अब जेल के अंदर जहां पर कत्ल करने वाले थे वहीं पर समझ लीजिए उस वक्त की जामा मस्जिद भी बन गई, एक बहुत बड़ा मदरसा भी बन गया, जहां से मुजद्दिद अल्फ़सानी ने कईयों को हाफिज, आलिम और कारी बनने की का तजदीदी कारनामा अंजाम दिया। तो ये वो मुजद्दिद है कि जो जेल के अंदर तजदीदी कारनामा करती। फिर अकबर बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा खलीफा बना, बादशाह बना, तो उसकी बेटी के ख्वाब में हुजूर आए कि तुमने मेरे गुलाम को जो है जेल में डाल दिया। फिर वो ख्वाब के बाद ये हुआ कि मुजद्दिद अल्फ़सानी को जेल से निकाला जाए, तो खबर दी गई आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। आपने कहा मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा, लेकिन कंडीशन मेरी वही है कि
कि दीन तो अल्लाह और उसके रसूल का अता करा हुआ मानेंगे, तेरे दीन को नहीं मानेंगे। जब उसने देखा ख्वाब में हुजूर ने आके कहा है तो इनका पैगाम हकी होगा, फिर कहा ये हमें कबूल है। कहा एक बात और सुनो, मुझे जब तुम आज़ादी दे रहे हो, रिहा कर रहे हो, तो मैं अकेले आज़ाद नहीं होऊंगा। कहा फिर कहा मेरे साथ जितनी उलमा की टीम है ना, हुफ़ाज़ों की टीम है, उनको भी आज़ाद कर दो। आप सोचो, हमको कहा जाए कि आज बुलाया जाता ना, आओ खाना खाने, तो हम देखते भी नहीं बाजू में है कि नहीं। मैंने कईयों को देखा है कि खुद खा लेंगे, अपने साथ वाले का ख्याल नहीं रखते। ये दीनदारी है मुसलमानों। मुजद्दिद अल्फसानी की सीरत को पढ़ो, कहा जा रहा है कि तुमको रियायत दी जा रही है, कहा यहाँ रहना पसंद है लेकिन कुछ शराइत है। क्या शराइत है? एक शराइत तो ये है कि जो दीन अल्लाह का है उसी को माना जाएगा, और दूसरी ये है कि मैं अकेले नहीं निकलूंगा, जितनों ने तौबा किए, जो हाफिज कारी आलिम बने, इनको साथ में रिहाई नहीं मिलेगी, तो मुझे आज़ाद करो वरना नहीं। आज तो खाने के लिए अपने दोस्त को लोग भूल जाते हैं कि नहीं? जरा अपना मुहासबा करो। कहीं खाने के लिए गए हो आप और एक कुर्सी खाली और आप 2 लोग हैं, तो आप ये नहीं सोचते मेरे साथ वाला है, तो कहते तू वहाँ खाली होगी, बैठ जा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। ये दोस्ती है, ये मोहब्बत है। चंद लुकमों के लिए इंसान पानी फेर देता है अपनी दोस्ती पर, चंद लुकमों के लिए। अल्लाह रहमो करम फरमाए। मैं अपनी बात बताता हूँ, कई साल पहले, अभी मैं मुबल्लिग भी नहीं बना था, ठीक से इज्तिमा में आना जाना शुरू किया, मुझे पता चला, मैं दिल्ली से जस्ट आया घर पर, सुबह सुबह हम लोग उतरे एयरपोर्ट से, घर पर आकर सामान रखा, तो उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, मैसेज आया कि अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान साहब जो है वो वेस्ट में आ रहे हैं, वेस्ट में जोगेश्वरी, जुमा की नमाज थी, उनका बयान होगा। तो एक भाई थे जिनको वहाँ नात शरीफ पढ़नी थी, मैं उनके साथ चले गया। वो जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी साथ में चलूँ, अल्लामा साहब का बयान सुनूंगा। हम गए, जुमा की नमाज हुई, पूरी नमाज हुई। तो मैं नमाज के बाद देखा जिसके साथ में आया तो वो कहाँ गया। जब मैं बाहर निकला तो वो कार में बैठकर जा रहे थे और इशारा कर रहे थे आप जाओ, मुझे ये लोग लेकर जा रहे हैं। मैंने उसी वक्त नियत की थी, अल्लाह अगर तूने मुझे कुछ ऊंचा मकाम दिया और लोगों ने मुझे दावत के लिए बुलाया, तो जो मेरे साथ में आया मैं उसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, उसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि उस वक्त मुझे जो दिल पर झटका लगा था कि यार साथ में घर से मैं यहाँ आया, जाना भी हमको साथ में था, और चंद अच्छी गिज़ाओं के लिए साथ दोस्त का छोड़ रहे। ये दोस्ती की पहचान होती है ना, ये दोस्ती। लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी कैद खाने में रहना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन उन तौबा करे हुए बने हुए नए मुबल्लिगीन को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सारी शराइत कबूल की गई और फिर आप बाहर निकलते तो आपने वो तजदीदी कारनामा दिया कि जो लोगों ने गलत दीन को कबूल किया था उनकी इस्लाह की, और आपने खूब दीन का काम किया। तो ये उनकी उर्स की तारीख है। दुआ करें कि अल्लाह मुजद्दिद अल्फसानी के किरदार का सदका हम सबको अता फरमाए। 10:30 बजे ख़त्म करना है। एक कॉल मुजद्दिद अल्फसानी का सुने, और जितने नफ्स परस्त लोग हैं ना, नफ्स परस्त, जो इतना अकड़ते हैं, कभी किसी से मशवरा नहीं लेते। मुझे कोई काम करना है, जैसे हमारी तहरीक का काम यहाँ पर होता है, तो हम एक दूसरे से मशवरा लेते हैं। गुलाम मोहम्मद भाई मुझसे पूछते हैं, मुफ्ती सलमान साहब से पूछते हैं, निगरा साहब अब्दुल माजिद साहब से पूछते हैं, एक दूसरे से सब पूछ कर काम करते हैं। और मौला अली जो है ना, जिनको इल्म का शहर कहा गया, हुजूर ने अपना भाई कहा, हिकमत के शहर का दरवाज़ा कहा गया, इल्म के शहर का दरवाज़ा, मैंने इल्म का शहर तो क्योंकि हुजूर है, इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा गया। वो एक मरतबा सफ़र पर जा रहे थे, तो सख्त पानी की प्यास लगी, पानी ख़त्म हो गया। तो अब कहाँ पूछे, कब्र के पास गए। उस कब्र वाले से कहा, ए फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, उसका सिजरा पूरा गिन दिया और कहा जरा बता पानी कहाँ है। तो साथ वाले को हैरत हुई, इसके शुरू के सिजरे तक नाम जानते हैं तो पानी कहाँ है नहीं जानते। पूछा हुजूर इसका खानदान कहाँ से शुरू हुआ था, वो बता दिया। इतना आपको मालूम है, पानी का ये नहीं मालूम है। का मालूम तो पूछ रहा इसलिए हूँ कि मेरा नफ्स मुझे कहीं ये ना भड़का दे कि तू सब कुछ जानने वाला है, इसलिए पूछ लेता हूँ ताकि नफ्स को कुचल दूँ। वो मौला अली होकर मशवरा कर रहे हैं। हम लोग कौन है मेरे भाई? मुजद्दिद अल्फसानी ने आईना दिखाया है। क्या फरमाते? एक नौजवान आया या कोई शख्स आया, उसने कहा हुजूर कुछ नसीहत करे। ये जो अल्लाह वाले होते थे ना, माइक पर आकर जिस तरह हम लोग की ज़बान कैंची की चलती है ना, इस तरह नहीं था। वो चुप रहते थे,
खामोश, उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनका चलना, उनका फिरना, ये तबलीग करता था। और खुद इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स आए, मुबल्लिग थे वो, का हुजूर मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, कुछ नसीहत करें, कारोबार भी करूँगा और वहाँ जाके तबलीग भी करूँगा। आप काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे, खामोश, और उसके बाद कहा कि ऐसा काम करना कि तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उन्होंने कहा हुजूर फिर मैं तबलीग कैसे करूँगा? कहा चुप रहना, लेकिन अपने किरदार को ऐसा बनाना कि तुम्हारी ज़ुबान नहीं, तुम्हारा किरदार तबलीग करे। तुम्हारे किरदार को देख कर लोग कहें कि जब उम्मती ऐसा है तो उनके नबी का किरदार कितना ऊंचा होगा। और आज हमारे पास सब है, कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं। तो बुजुर्गाने दिन तकरीर ज़्यादा नहीं करते थे, अमल ज़्यादा करते थे। और मैं अपने मुबल्लिगीन जो अपने साथ वाले उम्र में भी छोटे हैं, उनसे भी यही कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपके अम्मी, अब्बा, भाई, घर वाले, मोहल्ले वाले भी दीनदार बने, तो आप ज़ुबान से कम, किरदार से ज़्यादा तबलीग करें। आपकी मस्जिद के नमाजी आपकी तकरीर सुन के इम्प्रेस नहीं होंगे, लेकिन जब सुबह फज्र की नमाज आप जमात से पढ़ेंगे ना, जमात से, तो वो मानेंगे कि हाँ इसकी ज़िंदगी में यू टर्न लगा हुआ है। वरना 1:30 बजे तक, 1 बजे तक बेहतरीन नात ख़्वानी और बेहतरीन तकरीर कर कर सुबह अल्लाह ना करे कि फज्र की जमात छूट जाए, तो फिर हमारी तकरीर जो है मुअस्सर नहीं होगी, मुअस्सर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले जल्दी बयान भी नहीं करते थे। एक बुज़ुर्ग का वाक़या याद आया। एक नौजवान है, हज़रत कुछ नसीहत करे ना। आपने कहा जाना था, जा अल्लाह के बंदे, तू भी अल्लाह अल्लाह कर, मुझे अल्लाह अल्लाह कर। उसने बहुत गुजारिश की, हुजूर थोड़ी सी नसीहत करें। तो क्या कहा? बेटा कभी बर्तन धोया है? उसने कहा हजरत आज ही मैंने चाय पी ना तो प्याला धोया है। कहा एक बात बता, चाय के प्याले को बाहर से ज्यादा घसा या अंदर से? कहा चाय अंदर थी तो अंदर से घस के साफ किया। कहा बस अपने आप को बाहर से कम चमकाना, और अल्लाह जो है जाहिर को नहीं बल्कि तेरे दिल को चमकता हुआ देखना चाहता है। दिल के ऊपर कोशिश कर। और आला हजरत इसीलिए हुजूर के पास जाकर कुछ कहते हैं चमकाने के लिए, तो यूं अर्ज करते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आखिरी कॉल पेश कर रहा हूं। अच्छा ये जुमला जो है ना, ये जो आपका समझाना है, इसको मस्जिद के सदर, इलाके का निगरा, घर के अंदर जो सास ससुरे होते हैं वो, या फिर पॉलिटिशियन, लीडर, पीएम, सीएम, जितने भी हैं, अगर इसको अपने दिल में जगह कर देना तो दुनिया से, खानदानों से, घरों से, मोहल्लों से, जमातों के अंदर, ट्रस्टियों के अंदर, मस्जिदों के अंदर फसाद ख़त्म हो जाएगा। एक जुमले में उस नौजवान ने बहुत गुजारिश की, तो आपने कहा बेटा ठीक है, जब तू बहुत गुजारिश कर रहा है तो सुन ले, एक काम करना जिंदगी में आज के बाद, कभी खुदा मत बनना तू और कभी रसूल मत बनना। क्या बनने के लिए मना किया बोलिए? अच्छा कोई मुसलमान कभी सोच सकता है कि वो माज़अल्लाह खुदा और रसूल बनेगा? नहीं ना। तो मुजद्दिद अल्फसानी उससे कह रहे हैं कि तू ये नियत कर ले, फैसला कर ले कि कभी खुदा नहीं बनूंगा, रसूल नहीं बनूंगा। उसने कहा हजरत वो तो दावा नमरूद, फिरौन, शद्दाद ने किया था, वो जालिम गुलाम अहमद कादियानी, ये सब लोग हैं। वो कज़्ज़ाब ने किया था हुजूर के दौर में। कौन है जो खुदा और रसूल होने का दावा करा? आपने कहा हर कोई है ना खुदा ही बनना चाहता है और रसूल बनना चाहता है। उसने पूछा हुजूर ज़रा बात को ओपन करके समझाएं। आपने फरमाया सुनो बेटा, ये शान सिर्फ अल्लाह की है कि वो जो चाहेगा वो होगा, तुम्हारे और हमारे चाहने से कुछ होने वाला, बोलिए होने वाला। आज प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है? सास ये कहती जैसा मैं चाहूंगी बहू वैसा काम करे। तुम खुदा हो? तुम बस इतनी हो कि तुम सास हो ना, तुम्हारे हाथ में घर का कंट्रोल है। तुम कह तो सकती हो, लेकिन अगर बहू ने नहीं किया तो फिर तुम खुदा क्यों बनती हो कि मेरी बात नहीं मानी, मैंने जो कहा वो नहीं हुआ, सालन ऐसा बनाना चाहिए था, सालन ऐसा क्यों बना, ट्रस्टी साहब क्यों फसाद करके ट्रस्टी साहब भी खुदा बनना चाहते, इमाम साहब आपको बोला था जुमा में ये तकरीर करो, ये क्यों नहीं किए।
लीडर भी इसीलिए खुदा बन रहा है माज़अल्लाह कि मैंने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। काश दुनिया मुजद्दिद अल्फ़सानी के फरमान पर अमल करती। और आपने कहा ये शान सिर्फ अल्लाह की कि वो जो चाहेगा वो होगा, तेरे मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तेरे मेरे चाहने से हो गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरे करम से मैंने जो चाहा था वो काम मुकम्मल हो गया। उसकी आंखें खुल गई, उसने कहा हज़रत रसूल बन रहे लोग। कहा हाँ, दुनिया में जितने फसाद है ना वो इसीलिए हो रहे हैं। कहा कैसे? कहा ये शान सिर्फ हमारे नबी की है कि उनकी बात अगर किसी ने नहीं मानी तो उनकी बात को नहीं मानने वाला काफिर है। तेरी मेरी बात कोई नहीं माने तो क्यों टेंशन लेता है? क्योंकि ना तू रसूल है ना मैं रसूल हूं। कोई हमारी बात माने की जरूरी नहीं है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। और आज प्रॉब्लम क्यों होता है कि अगर महफिल में मशवरा दिया जा रहा हो और किसी ने मशवरा दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और उसकी बात नहीं मानी गई तो उसका मुंह गोभी का फूल बन जाता है कि यार मैंने बोला मेरी बात नहीं मानी। तू है कौन मेरे भाई? तू नबी है, वली है कि तूने जो कह दिया वही माना जाएगा? आज हो भी यही रहा है। आप देखें खानदानों के अंदर, एक फैमिली के अंदर जहां सास भी है, 2-3 बहुए भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरी जॉइंट फैमिली है, वहां पर इसीलिए फसाद होते हैं कि मेरी बात नहीं मान रही। बताओ मेरी बहू होकर, ठीक है उसने गलती की, लेकिन आपकी बात को नहीं मानने वाला काफिर नहीं होगा, नाफरमान तो हो सकता है। अगर मस्जिद का मौज़िन सदर साहब की और ट्रेजर साहब की और कुछ चंदा देने वालों की बात नहीं माने तो उनको ऐसा कि मेरी बात नहीं मानी। तुम कौन हो भाई? तुम खुदा हो, तुम रसूल हो? नहीं मानी, नहीं मानी। उनसे कहो कि भाई ये मेरी बात नहीं, ये पूरे लोगों ने मशवरा कर कर बात की है इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। ये होता है तरीका। और आज दुनिया में जितने फसाद हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि लोग कहते हैं मेरी बात को नहीं मान रहा है और मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। काश की मुसलमान मुजद्दिद अल्फ़सानी के इस कौल पर अमल करने वाला बन जाए तो हमारे माशरे से 80% नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर फसाद ख़त्म हो सकता है। हमें अल्लाह ताला इमाम हसन पाक के अखलाक और किरदार का सदका भी अता फरमाए और दोनों मुजद्दिदीन हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरगंदी और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, इन दोनों के मिशन को अल्लाह हमें आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत का मज़ार शरीफ कहाँ है? बरेली शरीफ। कहाँ है बोलिए? और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? कहाँ पर आता है ये सरन शरीफ? बोलो भाई। पंजाब में आता है, अंबाला के आगे। तो कभी वहाँ भी जाएं, हम लोग को मालूम ही नहीं है भाई। हम लोग कम जाते हैं, दूसरे अकीदे वाले ज़्यादा जाते हैं। कई तबलीगी जमात देवबंद में पढ़ने वाले वो बच्चे जिनको कुरान शरीफ याद नहीं होता वो वहाँ पर जाकर कुरान शरीफ याद करते इस अकीदे से। और ये अकीदा 1000 साल पुराना, ये अकीदा जो है तकरीबन 3 सदी पुराना है, 4 सदी पुराना है। 4 सदी पुराना ये अकीदा है मुसलमानों का और अपने तो अपने दूसरे अकायद वालों का कि जिसको अपना हाफजा मजबूत करना हो वो मुजद्दिद पाक की चौखट पर जाए, उनकी कब्र के सदक़े, उनके तक़वा तहारत के सदक़े अल्लाह हाफजे के अंदर मजबूती अता फरमाता है। तो कभी गुज़र हो या पूरी प्लानिंग कर लो कि अल्लाह हमें उस दर की हाज़िरी अता फरमाए। कुछ हमारे दोस्त अहबाब उर्स शरीफ में पहुँचे हुए हैं तो फ़कीर की भी बहुत ख्वाहिश है कि वहाँ पर कभी हाज़िरी हो। और ये लॉकडाउन लग गया वरना बहुत जल्दी सरहंद शरीफ में दरगाह पर सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भी होने वाला था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हालात बदल गए। आप दुआ करें कि हम तो कहीं भी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं तो पहले कुछ दीन की खिदमत कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाएं।